बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज बुध कप्तान ने मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है और 3 हलकों का ऐलान भी हो चुका है, जिन हलकों से साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। जेल में बैठा कप्तान पहले तो पूरे निजाम पर भारी पड़ा। उस कप्तान की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली तकरीर ने पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया, पूरी दुनिया हिलाकर रख दी और अब बिलाखिर कप्तान ने मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। यह एक ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई कैंडिडेट मंजर आम पर आ भी गया तो वो अपनी कैंपेन नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कैंडिडेट इस तरह के हालात में वोट मांगने भी नहीं जा सकेगा। ऑल्दो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी कैंपेन शुरू हो चुकी है कि पीटीआई का कोई कैंडिडेट हमारे दरवाजे पर आकर वोट मांगकर शर्मिंदा ना करे। ये वोट कप्तान की, खान की अमानत है। ये खान को हम वापस खुद ब खुद ही 8 फरवरी को कर देंगे। यानी पीटीआई की मकबूलियत इस वक्त इलेक्शन कैंपेन से बहुत आगे है। ये बात इलेक्शन कैंपेन से कोसों दूर निकल चुकी है, लेकिन इस वक्त भी क्रैकडाउन जारी हो सारी है। इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि आज का दिन पहला दिन था कागजात नामजदगी जमा कराने का और किस तरह से ये आज का पहला दिन ही भारी पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और इस हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें जो है वो इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों से पार्टी छुड़वाई जा रही है जो बैलेट पेपर्स लेने जा रहे हैं, बैलेट पेपर नहीं, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं, कागजात नामजदगी अगर कोई लेने जा रहा है तो वहां पर बहुत से लोगों को बिठा लिया जाता है। और एक तो मियां वाली में यह भी इंसिडेंट हो चुका है नाज़रीन कराम के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर वहां पर गए हैं, उनके वालिद साहब अपने बेटे के लिए नॉमिनेशन पेपर्स लेने, वो नॉमिनेशन पेपर्स लेकर निकले तो डीएसपी साहब ने उनसे वो कागज ही छीन लिए और वही डीएसपी बाद में जो रिटर्निंग अफसर है उसके साथ बैठकर चाय भी पी रहा था 20 मिनट बाद। मतलब ये इस वक्त हालात है, ये इस वक्त सूरत हाल है और ये इस वक्त पूरे का पूरा आपके मुल्क का सिनेरियो बन चुका है। ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स मैं कोशिश करता हूं कि अभी तक की आपके सामने रख दूं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर शाह ने हुक्मनामा तहरीर किया जिसमें कहा गया कि हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा जरूरी इंतखाबात का इनेकाद है और इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़ है। यह बात बड़ी अच्छी कही गई है और इसके अंदर इन्होंने जज के किरदार के वाले से भी कहा कि गार्डियन होता है, जज जमहूरियत और आइन का मुहाफिज होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। जमहूरियत की बुनियाद अवाम की तरक्की है जो शफाफ इंतखाबात से हासिल हो सकती है। तो बात वही है, शफाफ इंतखाबात। क्या जमहूरियत सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात से आप इंश्योर कर सकते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है? ऐसा ना हुआ है, ना ऐसा आइंदा कभी होगा, क्योंकि हमेशा शफाफ इंतखाबात हैं जो जमहूरियत को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम ऑफिस की रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश की गई है। बड़ी डेवलपमेंट है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जो है इन्होंने अदालत को आगाह किया कि वजीर आजम ऑफिस की पोजीशन है कि ISI, FIA और IB समेत किसी को भी ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तभी तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ISI कह रही है ऑडियो कहां से लीक हुई इसका सोर्स पता नहीं लगा सकती। अटॉर्नी जनरल साहब चेक कीजिएगा, कोई खबर थी IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई, कुछ ऐसा वैसा मामला है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वो चेक करके बताएंगे, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और दीगर को दोबारा जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। देखें, जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसे जज साहब हैं जिनकी अदालत में बहुत बड़े बड़े खड़ाक होते हैं और वो इज नॉट लेटिंग गो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि बस ठीक है जी गुजारो, बस डिस्पोज ऑफ कर दो, ऐसे वैसे नहीं। अगर उनके पास एक केस आ गया है तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब अपनी जात तक, ये अपनी कमरा अदालत तक ये कोशिश कर रहे हैं कि उस पूरे के पूरे सिनेरियो को, उस पूरे के पूरे मामले को वो फिर मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएं।
अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेवलपमेंट्स हैं बड़ी अहम। इमरान खान साहब ने साइफर केस की इन कैमरा समाअत का ट्रायल कोर्ट का हुक्म जो है वो चैलेंज कर दिया है। बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसमें कहा गया है कि साइफर अदालत का 14 दिसंबर का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने हुक्म में साइफर केस की रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जो कि खिलाफ आईन है। यानी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लोगों को मना कर दिया कि इसकी आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आप पे भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ही लग जाएगा। तो ये भी गैर आईनी और गैर कानूनी है, ये दरखास्त दी गई है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। इंसाफ को सिर्फ होना नहीं बल्कि होता दिखाई देना चाहिए, इसलिए इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अवाम और मीडिया की मौजूदगी में ओपन ट्रायल जरूरी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए और इस दरखास्त के फैसले तक ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। वाज़ेह रहे कि साइफर केस की खुसूसी अदालत ने केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि इमरान खान ने अडियाला जेल में चलने वाले साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज कर रखा है। अब इस चीज को भी चैलेंज कर दिया गया है। ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार और पंजाब बार और सिंध बार की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अचानक से एक ही तर्ज के प्रेस रिलीज जो आए हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने दावा किया है और उन्होंने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत को जानिबदार करार दिया है। और इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि ये वकला की सही तर्जुमानी नहीं करते ये जो बार्स हैं, और इन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। शायद उनके इक़दामात का मकसद इलेक्शन मुलतवी कराना है, जिसके हम हक में नहीं हैं। क्योंकि देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जब पीटीआई बात कर रही थी, जब खुल्लम खुल्ला जो कुछ अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते आए उस पर बार्स जो है वो सोए हुए थे। अब अचानक बार्स को अचानक जगा दिया गया है एक ऐसे वक्त पे जब अनसर्टेनिटी है, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, ऐसे कि एक ढोंग रचाया जाए कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तो बड़ा प्रेशर था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इस्तीफा देने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर इलेक्शंस डिले हो जाते हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 3 बड़ी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुख्तलिफ बार्स का मुतालबा जो है वो मुस्तरद किया है, क्योंकि इस सब के अंदर पीटीआई का तो असूली मौक़िफ़ है इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए, लेकिन नून लीग जो है उसे अपना काम इसमें लग रहा है कि कहीं हमारा काम ना तमाम हो जाए। और जिस तरह से कामरान खान साहब ने कहा कि जी पाकिस्तानी और इन्वेस्टर और बिजनेसमैन थर थर कांप रहे हैं कि नून लीग की और पीडीएम की हुकूमत आ रही है, खुदारा इलेक्शन मुलतवी करें, निगरान हुकूमत को तूल दें। ये सारी बातें किस तरफ को इशारा है? ये उस एक सफ़े के फटने की तरफ भी इशारा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के वाले से भी कंफर्म हो गया है। वैसे ये खौफजदा तो इतने हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, मरियम नवाज इनकी साहबजादी हैं, ये बनना पाकिस्तान की वज़ीर आज़म चाहती हैं, कौम की आवाज़ हैं, कौम की बेटी हैं और पता नहीं क्या कुछ हैं, उम्मीद सहर, बल्कि उम्मीद सहर है मरियम नवाज। और खौफजदा ये किससे हैं? एक आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद जो जेल में बैठी है, उससे डर रही है मरियम नवाज। नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त लाहौर में कोई एक ऐसा हल्का, नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त सर्वेज के मुताबिक बताया गया है कि कोई आपकी टेरिटरी सेफ नहीं है। आप एक हल्का कोई ऐसा लाहौर के अंदर अब आपको नहीं मिलेगा जहां से हम आपको ये कह दें कि मियां साहब 100% आप ही जीत रहे हैं। खान ने अपना कोई वकील, अपना कोई कारकुन आपके खिलाफ खड़ा कर दिया तो आपकी जमानतें जब्त हो सकती हैं। मैक्सिमम धांधला करके आपको एक सेफ एग्जिट या एक फेस सेविंग दी जा सकती है। तो अब कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि पार्टी कायद नवाज शरीफ कौमी असम्बली के हल्का NA-15 से इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि NA-15 मानसहरा से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। 21 दिसंबर को नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवा देंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ वजीर आजम बनकर KP की 14 साल महरूमियों का अजाला करेंगे, ये वो इधर उधर की बातें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बहुत से और लोग भी मैदान में आ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है इमरान खान साहब के भांजे हैं हसान नियाजी, और हसान नियाजी ने भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। हसान नियाजी की वालदा ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है, जिसमें विफाकी और पंजाब हुकूमत और कमांडिंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़
اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ حسان نیازی نہ اہل ہیں اور نہ ہی سزا یافتہ ہیں، وہ اس وقت حراست میں ہیں، ان کا ٹرائل چل رہا ہے، نہ ہی وہ سزا یافتہ ہیں، نہ ہی وہ نااہل ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت حسان نیازی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا پروسیس مکمل کرنے کی اجازت دے۔ عدالت اوتھ کمشنر کو حسان نیازی سے ملاقات کر کے کاغذات نامزدگی کی تصدیق اور دستخط کی اجازت دے دے۔ تو یہ ایک بڑی عام ترین ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ہی ساتھ آج پہلا دن ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا، 2 دن سے حاصل کیے جا رہے ہیں، آج بھی لوگ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ انٹینسیفائی ہی ہو رہا ہے، اور کریک ڈاؤن جو ہے وہ مزید وہ اس وقت آپ اندازہ کر لیں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سچویشن کو اگر ہم اینالائز کریں اور اس سینیریو کو اگر ہم سمجھیں تو اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اس وقت پاکستان، بلکہ حماد اظہر صاحب نے ابھی وہ ایک ٹویٹ بھی کیا نا کہ ہمارے پاس ہر حلقے میں بیشتر امیدوار موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود میری ہر حلقے کے نوجوان کارکنوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی حلقے سے تحریک انصاف کے ایک امیدوار کو حکام نے اغوا یا گرفتار کیا تو آپ وہاں اپنے اور ساتھیوں کے 5 کاغذات جمع کروا دیں، یعنی الٹرنیٹ آپشنز کے طور پر۔ پی ٹی آئی اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کسی عام نوجوان کو، کسی کارکن کو بھی ٹکٹ دے سکتی ہے۔ اس سب کے اندر خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا، تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، جس میں میاں والی، لاہور اور اسلام آباد کے حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ ایسا نہیں کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں کنونشن کرنے نہیں دیے جا رہے۔ اگر 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو چیف جسٹس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا کہ بانی تحریک انصاف 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، جس میں میاں والی، لاہور اور اسلام آباد کے حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے۔ منسٹر گور نے کہا کہ نواز شریف امپائر کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں، اس دفعہ ہمارے امیدواروں کو میدان میں اترنے نہیں دیا جا رہا، ہمارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ ڈیالہ جیل میں شاہ محمود کے سیکٹری سے ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے کل کاغذات نامزدگی پر دستخط کرائیں گے، مجھے آج جیل میں سادہ کاغذ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، خدشہ ہے اگر ہمارے لوگوں کو روکا گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے حالات خراب ہوں۔ جبکہ ٹکٹوں سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت چل رہی ہے، اس میں مزید وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑی عام ترین ڈیولپمنٹ ہے خان صاحب کے حوالے سے۔ تو اس سب کے اندر اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوتا ہے، یہ بڑا اس وقت ڈاما ڈول ہے۔ الیکشنز جو ہے پتہ ہے کہ عوام نے تو ووٹ پی ٹی آئی کو دینا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس وقت جو فیصلہ ساز ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے روکا کس طرح سے جائے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔